अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। लबो लहजे नरम हो गए, अल्फाज के अंदर कुछ गर्मजोशी भी आई और कुछ शिकवे शिकायतें भी हो गए। लेकिन हुआ क्या, असल में सवाल ये पैदा होता है ना कि कल अचानक एक साहब सामने आते हैं, मौलाना फजलुर रहमान, और आके ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट वाले तो हमारे अपने हैं, हम अपनों से क्यों लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, गिले शिकवे हैं, कुछ शिकवे शिकायतें हैं जो दूर हो जाती हैं और इनको दूर होना भी चाहिए यकीनी तौर पर। और असल मामला क्या है, क्या न्याज़ बटना शुरू हो गई, क्या पीडीएम में सबको अपनी अपनी पड़ गई, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए, क्या पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर सरेंडर करने को तैयार हो गई, क्या पीडीएम को फेस सेविंग मिल जाएगी, और अगर मिल जाएगी तो उसका फार्मूला क्या होगा। इस तमाम जो एक जुमला जो मैंने अभी आपको ऊपर सुनाया, उस एक जुमले के नतीजे में ये वो सवाल हैं जो पैदा होते हैं। आपको याद होगा कि किस जनवरी को मैंने एक वीलॉग किया था और उसके अंदर मैंने एक इशारा दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपना एक हम ख्याल ग्रुप या अपना एक सपोर्टिव बैंक बनाने पर कामयाब हो गए हैं। और सेम इज़ द केस विद पीडीएम। और अब पीडीएम ने भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक नरम गोशा अपने मुतालबात के हक़ में बना लिया। इसको अगर हम पीडीएम की कामयाबी भी इसको कह दें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मुज़ायका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने मामलात को आगे लेके जाना है तो आपको ताकतवर हलकों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट का मुल्की सियासत के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 74 बरस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी अपनी जड़ें इस पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम या हमारा सिविल सिस्टम के अंदर बना ली हैं, उसको 4 महीने की एक मूवमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। ये बात तो असूली तौर पर और तयशुदा बात है। हाँ, अगर जमहूरी सिस्टम पूरी अपनी नॉर्म्स और एथिक्स के साथ प्रॉपर शफाफ इंतखाबी निज़ाम के तहत वजूद में आए और 2-3 सेशंस इस तरीके से चले, यानी कि अगले 10 से 15 साल के अंदर अगर प्रॉपरली जमहूरी रवायात की पासदारी की जाए तो फिर इस बात पर कुछ उम्मीद पैदा की जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इस मौके पर, इस लम्हे मौजूद में जिस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा एक पावर सेक्टर जहाँ पे आपने आके अपनी पावर पॉलिटिक्स करनी है तो उस एक बड़े प्लेयर के साथ आपको नेगोशिएशंस करना पड़ेंगी ताकि आप अपने लिए गुंजाइश पैदा करें। और यही वो गुंजाइश थी जो आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले हासिल करने की कोशिश की थी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत बना के कुछ गुंजाइशें हासिल करना शुरू की थी। और उसके बाद उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ पर नून लीग को भी कायल किया था। और नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब ने, अगर हम देखें कि लाड़काना में 27 दिसंबर के जलसे के बाद से अब तक मियां साहब की जानिब से कोई सख्त लबो लहजा इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कुछ सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया गया इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़। अगरचे गुजरांवाला जलसा के अंदर मियां साहब ने जब वीडियो लिंक पे खिताब किया था तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने नाम भी लिए थे शख्सियात के, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक आपको इसके अंदर एक नरमी नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर मौलाना साहब जो एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस लिए खड़े थे और रावलपिंडी लॉन्ग मार्च लेके जाने की बात भी कर रहे थे, अब उनके लबो लहजे में अगर नरमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया या उनको भी अब इस सारे सेटअप और इस सारे इंतज़ाम के बारे में लूप में ले लिया गया है, जिसकी वजह से वो एतमाद में आ गए हैं और उनको पता चल गया है कि कौन सी चीज़ें अब होने जा रही हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से मकासद हैं जिनको अचीव किया जा रहा है। और उस एतमाद की बुनियाद पर कल उन्होंने ये बात कह दी थी कि अब हमारे उनके साथ गिले शिकवे हैं, हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब वो सम्राट जो उस गुफ्तगू के जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और इसीलिए एतमाद साजी के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और अगर मामला तय हो गए हैं तो फिर डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट्स भी आएंगे। अब वो रिज़ल्ट्स क्या हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा नुक्ता जो मैंने आपको से पहले भी अर्ज़ किया कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक स्टेक है और वो स्टेक है, उसका है 18वीं तरमीम। क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर जब सूबों को खुद मुख्तारी मिली तो उसके बाद जो वफाक के पास फाइनेंसेस थे वो हो गए कम। उस कमी की वजह से जो दीगर अखराजात अदा करने के बाद, मसलन एनएससी के अंदर
वो जो है हम जिसे हम कहते हैं डिविजिबल पूल, उसके अंदर पैसे जाने के बाद वफाक के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो अपना इंतज़ाम संभाल सके। और आपको पता है कि अहम इदारों ने भी अपने तमाम तर अखराजात वफाक से ही वसूल करने हैं, और जब उनको कुछ चीज़ों की ख़रीदारी करनी है, कुछ डेवलपमेंट करनी है, अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए उनको पैसे दरकार है। और इसके लिए डेफिनेटली उनको अब ये ज़रूरत मौजूद है कि हम इसके अंदर वफाक का सूबों के अंदर हिस्से के अंदर कुछ इस तरीके से इजाफा करें कि 18वीं तरमीम भी मौजूद रहे और वफाक को सूबों के अंदर भी थोड़ा सा रोल मिल जाए, और उसको NFC या वो जो डिविजिबल पूल है उसके अंदर से उसको कुछ प्रोपोर्शनेट बढ़ जाए, ताकि जो हमारी मुल्क की दिफाई ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा किया जा सके। तो अब ये मामला इस हद तक तय पाए हैं मेरी इतलात के मुताबिक कि 18वीं तरमीम के तहत वो चंद एक महकमे जो सूबों को मुंतकिल किए गए थे उसके अंदर वफाक को भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ रोल प्ले करने का मौका मिल जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हेल्थ है, सेहत के शोबा है, अब सेहत 18वीं तरमीम के बाद आ गया है सूबों के पास। अब वफाक सेहत के अंदर कुछ नहीं कर सकता, अगर वो करना चाहेगा तो पिम्स में करेगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर है और इस्लामाबाद के अंदर तमाम मामला वफाकी हुकूमत चलाती है। लेकिन अब अगर ये मामला तय पाते हैं तो उसके नतीजे में सूबों के लेवल पर भी वफाक अपने हेल्थ के प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर सकेगा, और इससे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी गुंजाइश बनेगी। लेकिन जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हासिल क्या होगा, देखें जो सियासत है ना, इसके अंदर आपको कुछ लो और कुछ दो के असूल के मुताबिक काम करना पड़ता है। और आपको मैंने बताया भी था अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी कि 4 फरवरी इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है। ये या तो मेक है या ब्रेक है, और अगर सियासी जमातों ने और सियासी कायदीन ने अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स को खेला तो ये इस गेम को बना सकते हैं। और अगर एक लाइन ऑफ एक्शन पर मुत्तहिद ना हो सके, एक बयानिए के ऊपर इकट्ठे ना हो सके, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर किसी को किसी से डेफिनेटली शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है अगर उसको हासिल करने के लिए यकसुई के साथ काम किया जाए तो बेहतर है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ गिलगित इलेक्शंस की। गिलगित इलेक्शंस के अंदर एक मरतबा आपको याद है मरीम नवाज़ ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जो बात करने के लायक हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अगर हम उस बात को आज के डेवलपमेंट के साथ रिलेट करें तो उस वक़्त बातचीत हो नहीं रही थी, और बातचीत इस वजह से नहीं हो रही थी कि दोनों फरीक, इस्टेब्लिशमेंट भी और अपोजिशन भी अपने अपनी एक इंतहाओं पर मौजूद थे और पोजीशंस लिए खड़े थे। लेकिन आज उस लचक का मुजाहरा हम खुद ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जानिब की हमायत दूसरे जानिब की कुछ स्पेस को ख़त्म कर रही है, कुछ स्पेस को, एक की स्पेस को बढ़ा रही है तो दूसरे की स्पेस को ख़त्म कर रही है या कम कर रही है। और जब ये डेवलपमेंट्स आगे आएंगी तो फिर फेस सेविंग का मरहला आएगा। वो नुक्ता जो मैंने आपके सामने रखा था, क्या PDM को फेस सेविंग मिलेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि अगर एक मूवमेंट शुरू होती है, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होती है और उसको किसी भी जगह पर जाके ख़त्म करना है तो आपको एक फेस सेविंग देना पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था तो उनके साथ एक दूसरा फरीक भी मौजूद था, और वो थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के इलामा ताहिरुल कादरी साहब। और इलामा ताहिरुल कादरी साहब एक अच्छी फेस सेविंग लेके उसमें से निकल गए थे। इमरान खान साहब उसमें बैठे रहे, लेकिन जब उनकी FIR दर्ज करवा दी उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद, तो फिर उनके पास वहाँ पे बैठने का, साने मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उनके पास वहाँ पे बैठने का जवाज़ ख़त्म हो गया और फिर वो खामोशी से एक दिन उठे, ऐलान किया और चले गए। क्योंकि उनको अपने मकसद के वजह से ये कहने का अपनी ऑडियंस को मौका मिल गया था कि जनाब मैं तो सानिया मॉडल टाउन की आपकी तवक्कुआत के मुताबिक FIR दर्ज कराने का मेरा मुतालबा था, मैंने अपना मुतालबा पूरा कर दिया, लिहाजा अब मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी ही एक फेस सेविंग PDM को भी मिलेगी। और PDM वो फेस सेविंग कैसे लेगा, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। और ये इसी वो नुक्ता है जिस पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 4 फरवरी का इजलास इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ ना हो सका तो फिर तो गेम सारी की सारी इमरान खान साहब के हाथ में चली जाएगी, और ये सिर्फ हाथ मिलते और राब्ते रखने पे मजबूर हो जाएंगे। और फिर मेरा ये ख्याल है फिर माले गनीमत है, जिसके हाथ जो लगेगा वो ले जाएगा। पीपल्स पार्टी जो हासिल कर सकेगी वो ले जाएगी, नून लीग जो हासिल कर सकेगी वो ले जाएगी, और मौलाना साहब के हिस्से जो आएगा वो ले जाएंगे फिर सब।
हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी लाइन ऑफ एक्शन को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे चलना चाहिए और ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।